हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 6 के 7 के मॉडल पेपर कंप्लीट सारे के सारे कर लिए हैं। इसी के बाद में हमारे 8th का आज सेकंड मॉडल पेपर है। इसी के साथ में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो साइकोलॉजी के टेस्ट के लिए मैंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, कब कब कौन कौन सी यूनिट का टेस्ट होगा। तो कंप्लीट इसी से पहले जस्ट आज ही वीडियो अपलोड की है, तो उसको देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग टेस्ट के लिए जुड़ सके। और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, तांबा, सोडियम, पोटेशियम या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों काटने के स्थान पे एक वर्ड और होता है विदलित करना। क्या? विदलित करना, ये भी आ सकता है विदलित करना। तो दोस्तों सोडियम एवं पोटेशियम को जो है, वैसे धातुएं बहुत कठोर होती है, परंतु ये दो धातु ऐसी है सोडियम और पोटेशियम जो मुलायम होती है, इन्हें चाकू से भी विदलित किया जा सकता है। लोहे का गलनांक होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोहे का गलनांक कितना होता है? 1493 डिग्री सेल्सियस, 1593 डिग्री सेल्सियस, 1693 डिग्री सेल्सियस या फिर 1793 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे मित्रों 1593 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उष्मा की सर्वाधिक चालक है ना, उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु और सबसे कम चालक धातु होगी PbAu, PbAg, AgAu और AgPb। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? तो दोस्तों सर्वाधिक उष्मा की जो चालक होती है आपको पता है Ag होती है, सिल्वर होती है, चांदी होती है, ठीक है। और सबसे कम होती है लेड, सीसा, है ना, जिसे Pb से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस, है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है। तो निम्न में से द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन या फिर ब्रोमीन। तो दोस्तों ब्रोमीन यहाँ पे आपकी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन है सल्फर का रंग पीला होता है? बिल्कुल सही है। क्लोरीन हरी पीली होती है, ठीक है भाई साहब। फास्फोरस लाल सफ़ेद, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु बतानी है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पारा या फिर एल्यूमिनियम। बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर होगा Hg, है ना, Hg जिसे बोलते हैं पारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्न में से चमकीली अधातु हैं। बताइए दोस्तों चमकीली अधातु बतानी है, सोना, हीरा, आयोडीन या फिर 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। अगर यहाँ पे सर्वाधिक शब्द आ जाता, सर्वाधिक चमकीली होता, तो यहाँ पे हम लगाते हीरा। बाकी यहाँ पे केवल चमकीली अधातु के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल आयोडीन भी चमकीला है, हीरा भी चमकीली अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्न में से अधिक गलनांक की अधातुएं हैं। अधिक गलनांक की अधातुएं बताना है आपको, अधातु बताना है। क्वेश्चन को ढंग से देखना और आंसर भी बहुत अच्छे से आप दोगे। ग्रेफाइट, हीरा, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अधिक गलनांक की अधातु की बात यहाँ पे कर रहा है आपका। तो अधिक गलनांक, जैसे अधातु का जो गलनांक होता है वो कम होता है, परंतु हीरा और ग्रेफाइट बिल्कुल दोनों कार्बन के अपरूप हैं, जो इसके अपवाद हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अधातुओं को हथौड़े से पीटकर टुकड़ों में बदलना कौन सा गुण कहलाता है? अघात वर्धनीयता, तन्यता, भंगुरता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भंगुरता। क्या?
भंगुरता बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक हैं, कोयला, ग्रेफाइट, गंधक, नाइट्रोजन। तो आपको पता है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी। अधिक अभिक्रियाशील धातु बतानी है आपको यहाँ पे। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। तो आपको पता है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है। यहाँ पे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, O2, N2, H2। तो दोस्तों H2 गैस उत्पन्न होती है, आपको पता होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधातुएं यह वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। यह ऑक्साइड की प्रकृति होती है। जब अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं तो इस ऑक्साइड की प्रकृति होती है, बताइए दोस्तों, अम्लीय होती हैं या फिर क्षारीय होती हैं या फिर आपकी उदासीन होती है या फिर कैसी भी प्रकृति हो सकती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अधातुएं जब वायु के साथ ऑक्साइड बनाती हैं तो इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं क्योंकि यह एक प्रकार की धातु है जिसे जल में संग्रहित किया जाता है। यह एक प्रकार की धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यह एक प्रकार की अधातु है क्योंकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। यह एक प्रकार की अधातु होती हैं, इसलिए इसे जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि अधातुएं जल से और जल वाष्प से अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या होगी? तोला, ग्राम, कैरेट, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 24 कैरेट सोना जो है सबसे अधिक शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सिलाई पटाखों और जंतुनाशकों में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम, गंधक, लाल फास्फोरस या फिर ग्रेफाइट का? तो दोस्तों लाल फास्फोरस का उपयोग यहाँ पे पटाखों, दिया सिलाई एवं जंतुनाशकों में किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है पारा, फुलरिन, ग्रेफाइट, कोयला। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर वाला, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, पीतल, निकल, क्रोमियम, निकल या फिर पीतल, तांबा। तो दोस्तों क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु नहीं है, स्टेनलेस स्टील, पीतल, लोहा, कांसा। तो दोस्तों लोहा बिल्कुल मिश्र धातु नहीं है, बाकी सभी क्या है? मिश्र धातुएं हैं। निम्न में से धातुओं का गुण नहीं है। निम्न में से धातुओं का गुण नहीं है, आघात वर्धनीयता बिल्कुल है, कम घनत्व, कठोर होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। गुण नहीं पूछा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक भी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।